सो भाई फाइनली इसका जो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेशन का प्रोसेस था वो बिल्कुल 0-0 प्रोसेस हो गया। भाई एक बार ऑन करके दिखाओ जरा। ये तो आपने क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया, यहाँ पर इसका साइन आ गया प्रॉपरली ये। और देन इसको वर्किंग भी अगर आप दिखाएंगे तो 40 की स्पीड से ऊपर प्रॉपर ये वर्क करेगा। ये जैसे हमने इसको ऑन किया, यहाँ पर ये सामने सेट आ गया। उसके ऊपर जो किलोमीटर दिखा रहा है 44 है। इसका किलोमीटर भी अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ये 45, 46 भाई थोड़ा सा कम कर दो। ये ब्रेक मैंने करी, ब्रेक से ये बंद हो गया। सो वही सेम प्रोसेस जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड आता है, सेम वही प्रोसेस है इसका। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेशन इन, ये मैंने भाई ऑन कर दिया इसको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेट ये ऑन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा क्लोजअप कर देता हूँ। क्लोजअप करने के बाद ये 44 की स्पीड है। भाई एक बार स्पीड बढ़ाना थोड़ी सी इसकी। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये यहाँ से आपने ऑन करी, एक बार दोबारा और बढ़ाओ। ये आपने 50 करी इसकी स्पीड, ये हो गई 57, 58। और मेरा पैडल जो है वो लाइट अभी नहीं है तो नहीं पता चलेगा इसमें। अदरवाइज यहाँ पर ये फ्लिकरिंग भी थोड़ी सी कर रहा है अभी। सो 100% वर्किंग है भाई। ये ग्रांड विटारा के अंदर क्रूज कंट्रोल प्रॉपरली पूरा वर्किंग हो गया है और क्रूज के अंदर प्रॉपर आप पूरा मजा ले सकते हैं भाई इसका। ब्रेक अप्लाई करूंगा, ब्रेक से ये बंद हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो सेम ये कैंसिल हो गया। कैंसिल के बाद ये वाले यहाँ पर जो बटन्स है वो जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर पूरी बंद हो गई। इसी के हिसाब से भाई इसका 100% क्रूज वर्किंग और काम जो हुआ ये सेम कार लिबास की शेड में हुआ। पूरा एक वर्किंग एक्सपीरियंस आपको दिखा रहा हूँ मैं इसके अंदर। क्रूज का साइन है, क्रूज के साइन के बाद इसको हमने ऑन किया। ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सेट ऑन हो गया। 49 की स्पीड है। यहाँ से अगर मैं इसको भाई चेंज करूँगा 50, 52, 53, ये भाई दूसरी गाड़ी जा रही है बगल से, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसको यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँगा, ये सेम कैंसिल हो गया। स्पीड अपनी आ गई 53 वापस। और 100% वर्किंग है भाई इसके अंदर ये। और क्रूज कंट्रोल हमने इसको भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपने इतनी वीडियोस अगर अभी देख रहे हो आप, सो इंतज़ार तो हमारे पास भी था। सोचा था प्लान करने के लिए कि भाई एक बार ये क्रूज कंट्रोल वर्किंग स्टार्ट हो जाए तो उसको एक बार दिखाएंगे। सो सेम ग्रांड विटारा का सिग्मा मॉडल है और सिग्मा के अंदर हमने यहाँ पर ये प्रॉपर पूरा क्रूज कंट्रोल वर्किंग दिखा दिया है। सो आज की गाड़ी हमारे पास सेम ग्रांड विटारा का सिग्मा मॉडल, एकदम लग्जरी इंटीरियर इसका भाई रेडी हो गया। जो बेसिक पार्ट्स है वो भी हमने इसके ऊपर लगा दिए। और एक एक चीज करके दिखाऊंगा। जो इंटीरियर का हमने फैब्रिक यूज करा, जो इंटीरियर का कंट्रास्ट यूज करा भाई अपने हिसाब से, वो मेरा बेस्ट पैटर्न है, बेस्ट मेरा इंटीरियर है। तो एक बार स्टार्ट करूंगा फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर यहाँ के आप देखेंगे तो ये हमने इसका पार्ट रिप्लेस कर दिया है, जिसको हम हेडलाइट गार्निश बोलते हैं। यहाँ पे अगर पेस्टिंग होती तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप होता। इस पार्ट को आज हमने रिप्लेस कर दिया नए पार्ट से। एलईडी इसके ऊपर जो है वो 9012 नंबर का हमेशा दिखाया बताया भी कि जो इसमें लाइट लगती है वो 9012 ही नंबर लगती है भाई। इसके अंदर परफेक्ट इसका ब्रैकेट पूरा लॉक होता है। कोई झोलझाल वाला सिस्टम नहीं, कहीं से कोई खुलने वाला सिस्टम नहीं है। लाइट की जो रोशनी है वो एलईडी में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। 9012 नंबर स्टैंडर्ड इस गाड़ी के लिए लगता है। फ्रंट प्रोफाइल में आज इसके अलावा कोई काम नहीं था। जो मेन काम था वो भाई इंटीरियर का था। मैं सारी चीजें एक एक करके आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग वीडियोस के अंदर मैंने ये देखा है कि मेरे डिजाइन को कॉपी करके दिखाते हैं कि भाई मुझे ये वाला इंटीरियर चाहिए, कितने का बनेगा ये। सो सिर्फ इंटीरियर के फैब्रिक, इंटीरियर के डिजाइन को आप देख रहे हो, वो कॉपी आप अपनी गाड़ी में करवा रहे हो। जो हमारा फैब्रिक है, जो हमारे बनाने के तरीके हैं, वो कोई इसको फॉलो नहीं करता भाई। जो बाहर से सीट कवर्स लगाते हैं, बहुत सारी मेरे पास यहाँ गाड़ियाँ आती हैं जिसके ऊपर हम सीट कवर्स लगा के प्रॉपर पूरे उतारते हैं। आज की भी हमारे पास एक गाड़ी, ये हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है, सेम में ग्रांड विटारा का सीट कवर है। और ग्रांड विटारा के अंदर जो सीट कवर कस्टमर ने लगवाए थे ये मार्केट से बाहर से लगवाए थे। और इसकी जो फॉर्म की डेंसिटी भाई ये सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और ये बिल्कुल डेड हो गए। इसके अंदर जो है कुशन है ही नहीं। मिंटो, इसके अंदर जो फैब्रिक की क्वालिटी भाई वो बिल्कुल डेड है और जो फॉर्म की क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म है। लोग उसके ऊपर चाबी मार के दिखाते हैं कि ये जो सीट कवर्स है ये लाइफ टाइम गारंटी वाले। भाई इसका जो फैब्रिक का हाल है वो बहुत पैथेटिक, बहुत बुरा हाल है सीट कवर्स का। पता नहीं किस तरह की क्या सीट कवर्स बन रहे हैं। इसकी जो फॉर्म की क्वालिटी है, जो बिल्कुल जो था ये मतलब डेड सीट कवर भाई, मेरी तरफ से बिल्कुल डेड है ये। कि यहाँ पर बोला गया है इनको कि लैमिनेशन वाले सीट कवर्स हैं, बट ये आप देख सकते हैं खुला हुआ सीट कवर है ये। इसमें फॉर्म कहीं कोई पेस्टिंग नहीं है, यहाँ पर भी बिल्कुल डेड है ये। सो इस तरीके के काम अपनी गाड़ी में मत कराओ। और सिर्फ फैब्रिक की क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, डिज़ाइन आप सेम बनवा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको जो सीट कवर दिखाऊंगा पूरी प्रॉपर उसकी क्वालिटी दिखाऊंगा, किस तरीके से सीट कवर्स हमने लगाए, किस तरीके से उसकी ग्रेन्स हैं।
रिंकल फ्री सीट कवर्स हैं और इसके अंदर जो बेसिक और पार्ट्स हैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आपने देखा ये प्रॉपर पूरा लग गया, एक मिनट आ गया हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने फेंडर की गार्निश यूज़ करी। फेंडर की गार्निश का मतलब जो इसके ऊपर पार्ट हमने लगाया ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से लगाया, जिस तरीके से इसको पेस्ट किया गया। यहाँ पर मेजरमेंट करके प्रॉपर इसका पेस्टिंग की जाती है। सो ये जो पार्ट है भाई ये 100% जेन्युइन है। 990 इसकी MRP है, 15% डिस्काउंट करके हम इसको पार्ट को बेचते हैं। टायर के पीछे फ्लैप 590 रुपये के आसपास, 550 के आसपास इसकी MRP है। सेम वही चीज़ 15% का डिस्काउंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोर वाइजर क्रोम लाइन का जो पार्ट है सेम ये 3500 रुपये की रेंज में जो भी प्राइस होगा 3350 है या 3550 है। इसको भी हमारा जो हम लगाते हैं वो डबल साइड टेप से जेन्युइन पार्ट इसके ऊपर यूज़ करते हैं। साइड मिरर हमने इसके ऊपर यूज़ करे, जिसके अंदर रिमोट से गाड़ी को लॉक करूँगा, ये फोल्ड हो जाएगा। रिमोट से अनलॉक करूँगा, अनलॉक पे अनफोल्ड हो जाएगा। 1500 रुपये की इसके अंदर रिले लगाई जाती है, जिसकी 1 साल की गारंटी होती है। और इस पार्ट को लगाने के लिए कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है भाई, प्लग एंड प्ले तरीके से प्रॉपर लग जाती है ये। इसी तरीके से इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है पूरी गाड़ी का वो बिल्कुल रेडी हो गया। साइड प्रोफाइल के अंदर अगर आप रूफ टॉप देखें तो रूफ टॉप के ऊपर हमने यहाँ पर रूफ रेल जो इंस्टॉलेशन करी वो भी बिल्कुल 00 प्लग एंड प्ले तरीके से इसको भी होल करके लगाया गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने रूफ रेल जो इंस्टॉलेशन करी वो बिल्कुल 00। और जो ये वाला पार्ट है भाई ये 100% सील्ड है। और ये टॉप मॉडल के अंदर जो लाइट्स टॉप मॉडल में जो रूफ रेल हैं वो लगी हुई आती हैं। स्केच प्रॉपर पूरा बना होता है। और 00 फिटिंग का मतलब कि इसको जो हमने लगाया वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाया और गाड़ी के हिसाब से ये बनी हुई आती है। क्योंकि जो ये रूफ रेल है भाई ये टॉप मॉडल के अंदर लगी हुई आती है। सो ये 9250 रुपये की है। 9250 में 750 रुपये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जिसको रूफ खोल के प्रॉपर पूरा बनाया जाता है, लगाया जाता है। पेस्टिंग वाली होती तो थोड़ी देर में वो गिरने के चांस रहते और निकलने के भी चांस रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने साइड की बिडिंग लगाई। साइड की बिडिंग भी जो है ये 100% नेक्सा का जेन्युइन पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये विंडो का क्रोम ये भी जो पार्ट हमने लगाया ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट लगाया है ये, जिसके अंदर 4 पीस जो हैं ये पुराने निकाल के लगते हैं। और जो लास्ट वाला पीस होता है इसके अंदर ये जो क्वार्टर ग्लास है ये प्रॉपर पूरा चेंज होता है। इस क्वार्टर ग्लास को भी लगाने का पर्पस वो भी आज हमने इसका चेंज कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर का है। और येलो कलर का मतलब कि जो इसके अंदर हमने शीशे लगाए भाई वो आज चेंज कर दिए। इसके अंदर आज हमने टिंटेड ग्लास लगाए जो कि टॉप मॉडल में कंपनी फिटेड आते हैं और ग्रीन कलर का शेड होता है उसके अंदर। सो इसको आज हमने टिंट कर दिए सारे ग्लासेस को। इसकी जो कॉस्ट ली हमने 18,600 रुपये ली और क्वार्टर गार्निश के 2,500 रुपये के आसपास अलग से वो पार्ट के पैसे लगते हैं। फिटमेंट हमारी इंक्लूड है इसके अंदर, फिटिंग के कोई एक्स्ट्रा पैसे आपने नहीं देने। बैक प्रोफाइल के अंदर सेम नेक्सा की बैजिंग, ये वाला जो पार्ट है ये भी नेक्सा का जेन्युइन है और इसकी जो लुक्स है प्रॉपर इसको इन्हांस करता है। यहाँ वाले पार्ट के ऊपर भी आज हमने टेल लाइट गार्निश इसको बोलते हैं ब्लैक कलर की, वो हमने इंस्टॉलेशन कर दी। इसी तरीके से हमारी पूरी गाड़ी जो है ये एक्सटीरियर वाइज प्रॉपर पूरी रेडी हो गई। ये जो शीशे हैं भाई वो टिंटेड है। ये यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो टिंट है, कोई इसके अंदर हमने फिल्म नहीं लगाई हुई और कोई हमने इसके ऊपर कोई शेड नहीं लगाया हुआ, कोई कर्टन हमने नहीं लगाया हुआ। जो शेड है भाई वो 100% ग्रीन है शीशे ये और जेन्युइन पार्ट है इसका। पूरी गाड़ी का काम सेम शेड के नीचे हुआ, कहीं धूल मिट्टी वाला कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से आज पूरा दिन बारिश होती रही है बाहर और उसी तरीके से जो ये अगर गाड़ी अगर आपकी बाहर होती तो बिल्कुल काम नहीं हो पाता। शेड है मेरे पास, शेड के अंदर आपकी गाड़ी प्रॉपर पूरी खड़ी होती है और धूल मिट्टी से भी सेफ है, डेंट पार्टिकल से भी प्रॉपर पूरी सेफ है। यहाँ पे भाई एक गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है, इसी जगह पे हमारी तीसरी गाड़ी खड़ी होती है और उसके बाद प्रॉपर पूरी गाड़ी का काम स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं हम लग्जरी इंटीरियर्स के लिए, जिसकी पहचान हमारी गाड़ी की और कार लिबास की भी जो पहचान है वो सेम इंटीरियर से पूरी गाड़ी जानी जाती है। बैक प्रोफाइल में सारी चीज़ें हो गई, साइड प्रोफाइल में सारी चीज़ें हो गई, डोर प्रोफाइल में सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं भाई इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स के अंदर सेम मेरा वही पैटर्न जो मैंने हमेशा पर्सन ग्रीन को यूज़ किया। मेरी जो प्रेफरेंस है वो भी पर्सन ग्रीन के साथ बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि लुक्स बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है और जो गाड़ी का फील है, जो प्रेजेंस है वो भी एकदम लग्जरी और बिल्कुल अल्टीमेट प्रॉपर पूरी दिखती गाड़ी है। पूरी गाड़ी का ओवरलुक आपको दिखा रहा हूँ इंटीरियर्स का। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा आज इंटीरियर्स के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इंटीरियर्स को प्रॉपर पूरा कॉपी कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग प्रॉपर उनके पास आ जाती है, किस तरीके से डिज़ाइन बनाने क्या करने हैं। सिर्फ कपड़े की आज बात करेंगे। यहाँ जो हमने फैब्रिक यूज़ करा है इसके अंदर आपको ग्रेन्स दिख रही है। इससे पहले मैं हम जो फैब्रिक यूज़ करते हैं वो ड्राई लेदर यूज़ करते थे। ड्राई लेदर के अंदर
जो ये ग्रेन्स है ये प्रॉपर उभरी नहीं होती थी, और इसके अंदर जो आर्ट लेदर हमने यूज़ करा इसके अंदर ये आपको प्रॉपर पूरी दिख रही हैं। सो जो आइस ग्रे का पैटर्न है वो प्रॉपर पिलर से प्रॉपर पूरा मैच किया जाता है, और जो पर्शियन ग्रीन है वो मेरा खुद का बहुत फेवरेट पार्ट है। यहाँ वाले पार्ट के ऊपर हमने सिल्क लांपा यूज़ करा, यहाँ वाले के ऊपर हमने आर्ट लेदर यूज़ करा। आर्ट लेदर का मतलब जो इसके अंदर हमने फैब्रिक यूज़ करा वो बिल्कुल लेदर की फील है, लेदर के जैसा प्रॉपर पूरा लगता है। वो एमए लाइट का काम किया। एमए लाइट जो हमने लगाई वो 6 पीस की लगाई, जिसमें चारों दरवाज़ों में, और एक पार्ट यहाँ पर, एक पार्ट वहाँ डैशबोर्ड पे लगाया। डोर प्रोफाइल के अंदर जो पावर विंडो की प्लेट्स हैं उसको भी आज हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, और पूरा लग्जरी इंटीरियर्स बिल्कुल 0-0 परफेक्ट तरीके से प्रॉपर पूरा बना दिया। एसी वेंट को यहाँ पर हमने रिप्लेस किया है। एसी वेंट जो उसके लगाए वो हमने जेन्युइन पार्ट इसके ऊपर लगाया हुआ है, जो कि ओरिजिनल पार्ट इसको निकाल के प्रॉपर पूरा नया किया जाता है। यहाँ पे लेदराइट का प्रॉपर पूरा काम, लेदर का फील, एमए लाइट, मीटर पैनल जो किया वो भी सेम पियानो ब्लैक। स्टीयरिंग जो हमने इसके ऊपर लगाया भाई वो मस्कुलर स्टीयरिंग हमने यूज़ करा, जिसके अंदर यहाँ पर पियानो ब्लैक का पूरा काम किया गया। यहाँ पर लेदराइट सेम ब्लैक कलर के अंदर, सेम वही आर्ट लेदर हमारा सीट कवर। मीटर की खूबसूरती का राज ये जो भाई इसके ऊपर ये पियानो ब्लैक का काम किया हुआ है, ये अपने आप में बहुत मस्त लगता है, बहुत सुपर क्लास लगता है। शेड जो आता है वो बहुत लग्जरी आता है, बहुत स्मार्ट फील आती है गाड़ी चलाने में भी। इस वाले पार्ट को हमने मस्कुलर किया, मस्कुलर के बाद पियानो ब्लैक में लगा दिया। ये वाले पार्ट्स इसमें मैट फिनिश में आते हैं, इसको भी आज हमने चेंज किया हुआ है ग्लॉस ब्लैक के अंदर। सो इसका जो रिच फील है वो पूरी गाड़ी में आपको फील दिख रहा है एकदम। ये वाले पार्ट को हमने रिप्लेस किया, क्योंकि जो ये वाले सिल्वर पैनल आते हैं ये इसी के साथ ये वाला रिंग भी प्रॉपर पूरा मैच करता है। 865 रुपये की रेंज में ये वाला पार्ट है, 410 रुपये की रेंज में ये वाला पार्ट है, 1800 रुपये इसके लगते हैं। 4500 रुपये की पावर विंडो की प्लेट्स होती हैं। ये वाले जो सिल्वर इंसर्ट हैं इसको हमने 4500 रुपये में चेंज कर दिया। डोर पे, लेदर पे, डोर, डैशबोर्ड, ये वाले पार्ट पे सब पे हमने लेदराइट कर दिया। यहाँ पर एक स्विच लगाया एमए लाइट का, जैसे इसके कलर जो है प्रॉपर पूरे चेंज हो जाते हैं। पर्सन ग्रीन का एक कलर है भाई वो इसमें लगा देता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट लगता है वो इस तरीके से। ये या एक एमएल वाइट ये वाला कलर है। सिल्वर पार्ट ये वाले आते हैं, सिल्वर पार्ट्स ये वाले आते हैं, सिल्वर पार्ट्स ये वाले आते हैं, सिल्वर पार्ट दरवाजे के आते हैं। सीट कवर के अंदर हमने पर्शियन ग्रीन यूज़ किया था, दरवाजे पे हमने पर्शियन ग्रीन यूज़ किया था, तो उसी के हिसाब से मैंने इसका एक कंट्रास्ट दिया। डोर वाले पार्ट को आइस ग्रे किया, नीचे हाथ रखने वाले को पर्शियन ग्रीन किया, नीचे वाले पार्ट को आइस ग्रे किया। डोर की लुक्स प्रॉपर एनहांस कर दी। डैशबोर्ड का भी काम सेम लेदराइट, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लेदर का प्रॉपर पूरा फील है, जेन्युइन लेदर की तरह ये प्रॉपर पूरा दिखता है। गियर की नॉब चेंज करी, नीचे का रिंग मारुति जेन्युइन नहीं आ रहा आजकल, इसको भी आज हमने हाइड्रोडिप में कन्वर्ट किया हुआ है। ये जो पार्ट्स है भाई ये हाइड्रोडिप किया हुआ है। टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पर सिल्वर रिंग आता है। सिल्वर रिंग का जो कॉस्ट होता है 500 रुपये की रेंज में होता है, 485 462 के आसपास। सो वो वाला ये वाला पार्ट अभी नहीं आ रहा, उसी पार्ट को हमने हाइड्रोडिप कराया हुआ है। साइड के ये वाले पैनल को भी आज हमने लेदराइट कर दिया, ये वाले पार्ट को भी हमने लेदराइट कर दिया। और इसके बाद चलेंगे भाई अब हमारे इंटीरियर सीट कवर्स के ऊपर। जितनी देर में बैठा था इतनी देर के अंदर भाई यहाँ पर एक रिंकल का निशान आना चाहिए था। अगर कोई दूसरे सीट कवर होते तो 200% उसके अंदर वो निशान आ जाते। सीट कवर की फिट फिनिश बिल्कुल 0-0 परफेक्ट तरीके से बनाया गया। सीट कवर का जो थ्रेड है, जो उसकी सिलाई का डिज़ाइन है, जो सिलाई की हुई है वो बिल्कुल 0-0 तरीके से की हुई है। 0-0 मतलब कि जो इसका जो ओरिजिनल पैटर्न है उसी के हिसाब से प्रॉपर यूज़ की गई। इसके लिए यहाँ पर हमने फॉर्म की पैडिंग यूज़ करी, जिसमें मस्कुलर ये आपको साइड्स दिख रही हैं। यहाँ वाले पार्ट को भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी जो है इसकी फॉर्म की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी। सीट कवर्स के अंदर पैटर्न आइस रे के साथ पर्शियन ग्रीन, ये वाला एक हार्ट शेप का जो डिज़ाइन है इसके अंदर हमने इसको ग्रीन का इंसर्ट कर दिया। आर्मरेस्ट के ऊपर भी सेम लेदराइट में डुअल टोन, और पूरी गाड़ी का फिट फिनिश बिल्कुल एकदम आपके सामने, बिल्कुल लग्जरी। बैक प्रोफाइल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने नापा लेदर प्रॉपर पूरा यूज़ किया, जिसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम प्रोफाइल, सीट कवर्स का जो पैटर्न है, जो बीच वाला जो पैटर्न है ये पूरा पर्शियन ग्रीन यूज़ किया हुआ है। नीचे वाले ये वाले पार्ट को भी पर्शियन ग्रीन किया, यहाँ पर आइस ग्रे किया। इसके अंदर भी थोड़ी सी हमने पैडिंग करी प्रॉपर इसको मस्कुलर लुक देने के लिए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी प्रॉपर पूरा मस्कुलर लुक देने के लिए है। आर्मरेस्ट की फिट फिनिश बिल्कुल 0-0 एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट तरीके से की गई। बैक के प्रोफाइल हर एक चीज़ एकदम बेस्ट की गई। नीचे हमने इसके ऊपर एक फ्लोरिंग की है। फ्लोरिंग का करने का पर्पज़ ओरिजिनल मैट है वो प्रॉपर पूरे सेफ हो जाते हैं। डायमंड हमने फ्लोरिंग इस पर यूज़ करी, जिसको 2600 रुपये हमने लिए। इसी को अगर आप नॉर्मल बिना सीट कवर से कराओगे तो 3600 रुपये का रेट है। अगर आप
पूरा कस्टमाइज सीट कवर्स कराते हैं, लेदराइट का काम, सीटें निकलती हैं, तो ये 2600 रुपये की कॉस्ट है। फिट फिनिश बिल्कुल एकदम लग्जरी, पूरी गाड़ी का काम एकदम बेस्ट तरीके से किया गया। मेन जो सारे काम करे हमने, विंडो की क्रोम गार्निश जेन्युइन, डोर वाइजर जेन्युइन, रूफ रेल तक जो लगाई वो भी 100% जेन्युइन। भाई दरवाजा टिक कर रहा है वहां से, इसको टिक को बंद कर देते हैं। डोर वाइजर से टच हो रहा था थोड़ा सा। और जितनी भी चीजें लगाई वो सारी मारुति जेन्युइन है। नेक्सा का ओरिजिनल पार्ट है, ये भी पार्ट नेक्सा का जेन्युइन है, ये भी पार्ट नेक्सा का जेन्युइन है। रूफ रेल लगाई नेक्सा जेन्युइन, शीशे लगाए नेक्सा जेन्युइन, डोर वाइजर लगाए नेक्सा जेन्युइन, विंडो का क्रोम लगाया नेक्सा जेन्युइन, साइड की बिल्डिंग लगाई नेक्सा जेन्युइन, वेंट लगाए नेक्सा जेन्युइन, रिले लगाई आफ्टर मार्केट, सीट कवर्स तो भाई जेन्युइन ही जेन्युइन है, कार लिबास जेन्युइन है वो। एक ही चीज की रिक्वेस्ट है भाई, पैसों को मत देखो, अपनी गाड़ी का काम कराओ। जो भी कराना है अपने बेस्ट तरीके से कराओ। जितना भी हमारे पास यहाँ काम होता है, जो भी हमारे इंटीरियर्स के डिजाइन बनते हैं वो 100% वो बेस्ट होता है, तभी कस्टमर रिपीट उसी डिजाइन के ऊपर फॉलो करता है। और इवन बहुत सारे जो है मेरी गाड़ी की वीडियोस को भी कॉपी करते हैं। मेरे पास आज भी एक कस्टमर आया था ब्रीजा को लेके, जिसके अंदर हमने सनग्लास होल्डर लगाया, उसकी वीडियो बनाना चाहो तो बना सकता था, बट स्टिल अभी नहीं बनाई उसकी। उनका भी पॉजिटिव वे था एक कि भैया आप जितने भी डिज़ाइन बनाते हो आपके वो डिज़ाइन को कॉपी करते हैं लोग, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल लो है, क्योंकि जो सनग्लास होल्डर है वो मैं बहुत वीडियोस देख के बहुत लोगों के पास गया था, नहीं लगा पाए। साइड की जो विटारा की लाइट्स हैं वो भी नहीं लगा पाए, तो आपने वो मेरा बिल्कुल फुलफिल कर दिया, तो उसके लिए थैंक यू सर। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। आना है सेम कार लिबास, आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी है। शेड के नीचे प्रॉपर पूरी गाड़ी खड़ी होगी, 100% गाड़ी का काम बेस्ट तरीके से किया जाएगा। कोई वायरिंग नहीं चली जाएगी, कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं की जाएगी। गाड़ी की वारंटी का जिम्मा प्रॉपर पूरा मेरा है। इंटीरियर का लग्जरी डिजाइन, एक्सटीरियर का लग्जरी डिजाइन, सारी चीजों की गारंटी मेरी है। सिर्फ आपको आना है कार लिबास। कार लिबास का जो एड्रेस है दिल्ली करमपुरा का है, A225 मेरा एड्रेस है, और नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे 9811632352 99906322352। एक ही रिक्वेस्ट है भाई, आओ गाड़ी लेके अपनी गाड़ी का काम कराओ, बेस्ट कराओ। कहीं भी लेके जाओगे मैं 200% की गारंटी देता हूँ। ना बंदा छू के देखे, ना वो पूछे ना कि यार काम कहाँ से कराया, तो फिर बता रहा। सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट है, गाड़ी लेकर आओ, काम कराओ। थैंक यू।